जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं संध्या वेले का सत्संग तो कर नहीं पाई। मैं आज 10 बजे, पक्का 10 बज रहा है। आज 24 जून है और मैं गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और सुमन जी, आपको भी जय गुरु जी। पहले मैं गुरु पा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पा बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे, और इतना ख्याल रखते हैं कि क्या बताएं। हम शुरू से जर्नी अपना स्टार्टिंग कर रहे थे और सत्संग इतने हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भूल ना जाऊँ, मैं ये वाला सत्संग शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल हमें भूलने की बहुत आदत हो गई है। मैं छोटी छोटी बात जल्दी तुरंत भूल जाती हूँ। मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं शेयर कर लूँ। गुरुपा कहते हैं लिखा कर, तो मैं लिख भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि लिखने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। जब सत्संग सुनती हूँ तो लगता है कि ये मेरा ही सत्संग शेयर कर रहे हैं, ये मेरे साथ तो हो चुका है। और जो बातें गुरुपा हमको बताते हैं तो वो संगत के जरिए उनसे बुलवा देते हैं। तो लगता है मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने सत्संग शेयर की तो दूसरे आंटी सत्संग शेयर किए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सॉरी गुरुपा। तो गुरुपा की तो ब्लेसिंग बहुत है। कल की बात है, कल मैं शाम को इसी तरह से कल हम सुबह उठती हूँ, जो बेटी स्कूल जाती है तो थोड़ा नींद लगने लगता है, क्या कि 4 पौने 4 बजे ही जगती हूँ, तो थोड़ा थकावट हो जाता है। तो मेरी आंटी बेटी भी सो गई, मैं भी मोबाइल सत्संग सुनते सुनते थोड़ा सा मैं मीशो भी देखने लगी, और उसके बाद मुझे नींद आने लगी। तो मैं आके लेट गई, तो लेट लेटी तो फिर लेटनी आई तो नींद नहीं आई। तो मैं फिर इसी तरह से देखते देखते मैं कब सत्संग सुनते सुनते मेरी आंख लग गई, और मेरी आंटी बेटी आकर के मुझे पकड़ के, और मैंने कहा 5 बज गया, उठ जाओ, सोने के समय। और मेरी आंख लगने लगी, और उससे मैं जगा रही हूँ और मेरी आंख लगने लगी। और पता नहीं, जब भी मैं आजकल जब सोती हूँ तो गुरुपा मेरे कर्म काटने लगते हैं, मैं सपने देखने लगती हूँ, और मुझे याद कुछ नहीं रहता है, बस देखती हूँ कि मुझे सपना हम देखने लगते हैं। और मैं सपने में भी अजीब अजीब सी चीज़ें देखती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। और सत्संग के जरिए सुनती हूँ कि मेरी लाइफ गुरुपा बचा रहे हैं, और मैसेज में भी आता है तेरी लाइफ मैंने बचा दी, पूरे परिवार की रक्षा किए। क्योंकि करने कराने वाले करते ही हैं, वो अपने ही हैं जो खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो गुरुपा मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा, बस आप पे छोड़ दिया गुरुपा, आप जानो गुरुपा। हमारे जो माड़े कर्म होगा तो वो तो भोगना ही पड़ेगा गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैं कल इसी तरह से, क्योंकि मेरे कल अंकल जी खाना नहीं खाए थे, और दिन में हम लोग सत्तू पिए थे नाश्ता में, सब हम लोग, हम मेरे हस्बैंड सत्तू पिया। और कल मंडे था, मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए, तो बारिश होने लगी तो मैं मंदिर नहीं गई, सोच के भी नहीं गई, क्योंकि एक दिन पहले मेरे अंकल जी कहते खाली पूजा पाठ कहते, तो मैंने छोड़ो, तो गुरु जी की भी मर्जी हुई, छोड़ दो, आज नहीं जाओ। और गुरुपा कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, मैं ही तो सदाशिव हूँ, सारी देवी देवता तो मुझ में ही है। तो हाँ गुरुपा, आप तो है ही, मगर सत्संग में सुनते हैं ना कि मंडे को पूजा करने जाना चाहिए, मीठी लस्सी चढ़ाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरा एब्सेंट हो जाएगा, मैं आज जाऊँगी तो चढ़ाऊँगी। पर कल मैंने अपने गुरुपा ने इतनी कंट्रोल मन में और इतनी निष्ठा डाल दी कि नहीं, मैं घर में ही पूजा करूँगी, बस मेरा पूजा हो गया। मैंने जल प्रसाद और इस तरह से मैंने कॉफ़ी भोग लगा के फिर दिए बत्ती कर दिए, और उसके बाद में नहीं, अब जाते कड़ा प्रसाद बना, मैंने सारे टीका वगैरह करके, नहीं तो कभी मैं रोज़ पहले मैं कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ मंडे को,
तब मैं टीका चंदन और गुरुपा को भोग लगाती हूँ। तो कल मैं इसी तरह से पूजा कर रही थी। पता नहीं मेरा ध्यान किधर है, किधर हम पूजा कर रहे हैं और जो कि मंत्र चल रहा है, सुबह से शबद चल रहा है और सुखमनी साहब का पाठ भी चला है। तो हम इस तरह से किए पूजा। पहली बार तो मुझे भी अजीब सा लग रहा था, लड्डू को भी ना ला के बैठा दिए, नहीं तो दूध भर के लेके आते हैं, उसको पिलाते हैं, मतलब अजीब-अजीब सा हो रहा है। ये भी गुरुपा की मर्ज़ी होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जिस तरह से सेवा लेते हैं, फिर मैं दिए बाती करके फिर मैं आई कड़ा प्रसाद बनाने, क्योंकि मेरा ध्यान मंदिर के जाने के। फिर मैं कहती कि नहीं आज नहीं जाऊँगी, अंकल जी फिर बनाएँगे। तो मैं नहीं गई और मैं फिर पूजा करके आई बाहर से और फिर मैं जो मैंने कच्चा दूध निकाल के रखी थी, मैं फिर उसको प्लेट में लेके दिया बना कर के और मैं गमले में शिवलिंग बनाई, मिट्टी के ढेले से और शिवलिंग बना के फिर मैं सजा के थाली में वहाँ पे जाकर के मैं पूजा की। गमले में ही पार्थिव शिवलिंग बना के मैंने पूजा की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जैसे मैं पूजा की, उसी समय एक बटरफ्लाई आई, फिर येलो कलर की बटरफ्लाई दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने पूजा स्वीकार की और मेरी भावनाओं की कदर की कि भाव तुम्हारा, कहते हैं ना, भाव सच्चा है तो भगवान भी मिल जाते हैं। इस तरह से गुरुपा ने चिड़िया की ब्लेसिंग मिली और फिर गुरुपा का एक मैसेज आया, तुम हमको देखी और मुँह फेर ली। हम इंतज़ार ही करें कि तुम दोबारा आओगी और फिर आई नहीं। तो फिर हम सोचने लगे कहाँ थे गुरुपा जो हम नहीं आ पाए। अपनी आंटी बेटी को मैंने इस बस स्टॉप पे छोड़ने गई, फिर आए। और अ, एक कुत्ता है वो रोज़ आता है इधर, 3-4 दिन से खाने के लिए नहीं आता, उसके रोटी भी जमा हो गया था। तो वो उस दिन जब मैं ताला ताला लगा के मैं जब जा रही थी, तो वो कुत्ता भी मेरे पीछे गया मंदिर तक। फिर वहीं बैठा, वहीं घूमा। फिर जब मेरी बेटी का बस आया, वो चली गई, तो मैं टहलने ना जा कर के मैं डायरेक्ट घर आई, वो मेरे पीछे-पीछे आया। तो ऐसा था कि रोटी एक था तो मैंने उसे रोटी दिया, सूखा रोटी, पर वो रोटी नहीं खाया। उठ ही नहीं रहा था, बैठा हुआ था, तो मैंने गेट को हिलाया कि जाओ खा लो, तो वो खाया ही नहीं और उठ के सीधा हमको देख कर के चलते बना। खाया ही नहीं, तो हमने क्यों नहीं खाया? इतना दिन के बाद आया। और इससे पहले सॉरी, मैंने रात में गुरुपा से अरदास करके सोई कि गुरुपा आजकल तो सेवा भी नहीं लेते हैं, डॉगी भी नहीं आता है रोटी खाने के लिए, कहाँ रोज़ आता है गुरुपा, उसे भी भेज देना गुरुपा। और गाय को भी इधर रोटी नहीं तो रोज़ गाय भी आती है गुरुपा। मैंने इस तरह से गुरुपा से अरदास करके रात में सोई थी और गुरुपा ने सब सुन लिए। और इस तरह से और इधर से पता नहीं क्या हुआ, मैं जब भी खाना खाती हूँ या नाश्ता करती हूँ, कुछ भी खाती हूँ, मैं अपने खाने में से चिड़िया को दाना ज़रूर देती हूँ, मतलब खाने का निकालती हूँ। इधर से क्या होता है, इतना आलस आता है कि मैं वो काम नहीं कर रही हूँ, वो काम करती ही नहीं हूँ। मतलब करती हूँ, पर पहले एक फ़िक्र और याद होता था, अब ऐसा लगता है कि जब निकालने के बारी आता है, आलस आता है और निकालने पे इधर से 2-3 दिन से पता नहीं गुरुपा कहते हैं ये सब ब्लैक मैजिक, क्योंकि आप जो अच्छे काम करते हैं, आपको अच्छे काम करने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं और आप पे वार पे वार किया जा रहा है। एकदम आलस सा शरीर बना दिया जाता है। इस तरह से गुरुपा कहते हैं। गुरुपा कहते, "तू फ़िक्र ना कर, मैं हूँ ना, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं करे, जिसको करना है करने दे, बैकफ़ायर होगा।" तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो मैंने रात में अरदास की, आज सुबह वो डॉगी आ गया और फिर मैंने दी तो वो चले गया। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल 6 बजे फिर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी पूजा रूम में बैठ कर के और इसी में मेरे अंकल जी आ गए, तो वो बोले आया है उसको खाने के लिए दो, रोटी है? तो हमने कहा रोटी तो नहीं, रोटी तो दी है, वो खाया नहीं। तो हाँ, गाय कर गाय आई थी, मैंने गाय को दिखाया रोटी खाने के लिए, तो वो भी थोड़ा-सा रोटी खा के निकल गया। पता नहीं क्यों, कौन-सा नेगेटिव है गुरुपा, मैं नहीं जानती गुरुपा, वो आप देख लेना गुरुपा, आप ही काटना गुरुपा। बस आपकी बेटी आप पे छोड़ दी है, आप पे सिलेंडर की है गुरुपा और गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, शुक्राना गुरुपा। तो वो खाया ना, फिर आ गया, अंकल को देखा तो
تو کہ اب تو کچھ ہے نہیں، تو میں نے ایک ٹوس لی کہ ٹوس ایسے تو نہیں کھائے گا، کڑا ہے یہ، تو میں نے لڈو گوپال کا جو دودھ میں جو رات میں پلاتی ہوں تو وہ میں فریج میں رکھ دیتی ہوں، تو وہی دودھ کو میں نے تھوڑا سا ٹوسٹ میں لگا دیا کہ سافٹ ہو جائے گا تو وہ کھا لے گا، تو پر وہ ٹھنڈا دودھ سافٹ نہیں ہوا، تو میں نے آدھی بسکٹ دی تو وہ دودھ کو چاٹ لیا پر بسکٹ نہیں کھا پایا، کیونکہ اس کو عادت ہو گیا ہے دودھ روٹی کھانے کا، جو بھی اس کو کھلاتا ہے تو دودھ روٹی دیتا ہے اور ملائم چیز ہی کھاتا ہے وہ، تو وہ دودھ کو چاٹ لیا، نہیں کھایا، تو پھر میں نے کہ اب اس کو وہ والا دیے اس میں سے بھی دودھ چاٹ لیا، پھر وہ کھایا نہیں، تو چھوڑ دیے، تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اندر آئے تو ہم نے کہ نہیں، بریڈ لائے تھے میری آنٹی بیٹی کھائی نے، تو میں یہی ایک تو بریڈ لے کر کے دودھ میں ملا کر کے سان کے اس کو دیے تو وہ کھا لیا، تو کھا لیا تو وہ جو بریڈ سوکھا تھا اسی پہ دودھ ڈال تو وہ پگھل گیا، تو وہ بھی کھا لیا، پھر میں سوچی کہ شاید اس کا پیٹ نہیں بھرا، تھوڑا سا دودھ اور لڈو گوپال کا بچا، اس میں ایک بریڈ اور ڈال کر کے اس کو دے دیتے ہیں، پیٹ بھر جائے گا اس کا، جیسے پھر گئے میرے انکل بولے چلا ہم دے آتے، تو وہ جیسے گئے وہ چلے، وہ چلا گیا تھا کھا کے اتنا صحیح، تو پھر میں نے رکھ دیا، پھر وہ دوپہر میں پھر آیا تھا، ہاں 4 4 ساڑھے 4 بجے، تو میرے آنٹی بیٹی دی وہی والا بریڈ جو سان کے رکھے ہوئے تھے تو وہ کھا لیا، تو جے گرو جی شکرانہ گروپا سے آپ ارداس کرو اور گروپا وہ پورا نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ گروپا میرے پتا ہے، پالن ہارا ہے، اور اپنی بیٹی کا کبھی برا نہیں چاہیں گے، وہ اچھا ہی کرتے ہیں، جتنے آپ کے شریر میں آپ کا جو برا کرنے والے اس کو گروپا ہٹاتے ہیں، آپ کو ایک دم پورا نیٹ اینڈ کلین کر دیتے ہیں اور آپ گروپا کی بیٹی بن جاتے ہیں، تو اسی طرح سے میں نے کل کل کیے، اور پھر میں جب شام کو اٹھی سو کے تو میرے انکل جی چائے بنائے، اور میں چائے پی، پر پتہ نہیں صبح سے ہی میرا تھوڑا سا موڈ بھاری بھاری سا، اور نہیں ہوتا ایک فکر، کیونکہ فکر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس کا کیا بگاڑے ہیں، سب لوگ تو کر ہی رہے ہیں، میرے پتی انکل بھی اتنا فکر کرتے ہیں پریوار کی طرف سے، پر وہ لوگ خوش نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ بھی آئے تھے نیو نیو تو بہت اچھے تھے، پر لوگ اچھائی آج کل اچھا ہی نہیں لگتا ہے دیکھنے سے، تو وہ سوچتا ہے وہ کیوں اچھا ہے، میں کیوں نہیں، اسی طرح سے لوگ عرشا کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کو نظر نظر لگتا ہے، اور اسے گروپا کہتے ہیں کڑیے تجھے بہت جلدی نظر لگ جاتا ہے، تو گروپا وہ نظر آپ ہی کاٹنا، گروپا آپ کی بیٹی ہوں تو آپ جانو گروپا، اور اس طرح سے شام کو میں جب سنجھا دینے گئی تو میری آنٹی بیٹی موبائل لے لی تھی، اور وہ ہوم ورک میں تو میں بھی چھوڑ دی کہ کتنا میں ستسنگ سنوں، اس کو بھی تو ضروری ہے، اس کی پڑھائی بھی تو ضروری ہے، اور میں نے اسے چھوڑ دیا موبائل، اور میں ایسے ہی سنجھا دے کر کے شام کے سمے گروپا کے آگے بیٹھتی ہوں، جو جلا کے سبد سنتی ہوں اور منتر جاپ سنتی ہوں، تو اسی طرح سے میں منتر جاپ من کر کے اور گروپا کے آگے بیٹھ گئی، تو میرے پتی میرے بیٹی موبائل لا کے وہاں پہ رکھ دیتی ہے، پر ہم لے نہیں گئے، تو میرے انکل جی بولتے ہیں ممی کو موبائل دے دو ایسے ہی بیٹھی ہے، تو اس نے کہا موبائل نہیں چاہیے، تو ہم نے کہ دے دیجیے، تو پھر وہ ہم کو ہاتھ میں لا کے دیے موبائل، تو ہم نے اس میں سے منتر چلائے اور جپجی صاحب کا پاٹھ سنے، اور سبد سنے دو، اس طرح سے میں نے پوجا کمپلیٹ کی ہے، پھر میرے آنٹی اپنا ہوم ورک بنانے لگی، جب میں سبق سن ہی رہی تھی تو میرے پتی انکل باہر گئے، اور فون آیا تھا، کیونکہ یہ سب باتیں جو آپ کو جب ہٹ کرتا ہے تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس سمے میری بھتیجی آئی تھی، اور مجھے لگا کوئی آیا ہے، تو وہ میری بھتیجی آئی تھی، کیونکہ اس کا ایگزام دھنباد میں پڑا تھا، تو وہ ایگزام دینے کے لیے یہاں آئی تھی، اور میرے پتی انکل کے ساتھ وہ جاتی دھنباد، اور وہ آئے، پھر میں نے سبق سن کے گروپا کو پرنام کر کے میں باہر آئی، اور اس نے کہا نمستے چاچی، تو میں نے کہا خوش رہو، اور پھر میں نے کہا چائے پیجیے گا، تو اس نے کہا چائے گھر سے پی کے آئے ہیں بعد میں پئیں گے، پھر میں بعد میں بنائی بھی نہیں، اور گروپا کا جو میں نے چائے پرساد لگایا تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، تو میں نے وہ خود ہی پی لی،
اور اس کے بعد میں کھانے کی تیاری کرنے لگی کہ سویرے کھائے گی، کیونکہ یہ لوگ کو بھی 5 بجے جانا ہے، میرے آنٹی بیٹی بھی 5:30 بجے بس آتی ہے تو وہ بھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے رات میں اور گروپا کا ایک میسج آیا تھا، اور ایک آنٹی کا ستسنگ سنے تھے کہ گروپا کا میسج آیا ہے کہ آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے گروپا کا، آپ کوئی بھی اچھا چیز گروپا کو آپ سمرپت کیجیے۔ جیسے آپ کو ڈانس آتا ہے وہ آپ گروپا کے ساتھ سمرپت کیجیے، اچھا کھانا بنانے آتا ہے تو وہ گروپا کے ساتھ سمرپت کیجیے، اچھا ڈرائنگ آتا ہے تو وہ گروپا کے ساتھ آپ کچھ بھی جو آپ کو اچھا چیز ہے وہ آپ گروپا کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو ایک پل میں کچھ گانا گنگنا رہی تھی صبح میں، اور میں گروپا کے آگے ڈانس کرنے لگی کہ گروپا بچپن میں مجھے بھی کتھک سیکھنے کا بہت شوق کیا تھا، میں نے پیسہ بھی اسکول میں جمع کیا، پر بعد میں وہ لوٹا دیا، پر جمع تو کیے تھے ڈانس کتھک سیکھنے پر وہ لوگ سکھائے نہیں۔ سوری گروپا۔ اور تو میں نے تھوڑا سا ہاتھ کو اس طرح سے کتھک کی طرح میں نے نچایا اور گروپا سے شکرانہ کیے کہ گروپا ہم کو بھی بہت شوق کرتا تھا بچپن میں کتھک سیکھنے کا، تو پر کر نہیں پائی، تو کوئی بات نہیں گروپا۔ اس طرح سے میں نے گروپا سے کی۔ اس کے بعد میری جو آنٹی جو میری بھتیجی آئی تھی تو میں نے رات میں فرائی رائس بنائی، کیونکہ میرے انکل جی چاول کھائے نہیں تھے، میں نے اس کو فرائی کیے، کشمش بادام ڈال کر کے میں نے بہت اچھا سا چاول فرائی کیے۔ اور گروپا تو بتا ہی رہے تھے آپ کو جو اچھا تو مجھے کھانا بنانا بہت شوق ہے، اور طرح طرح کا مجھے کھانا بنانے کا بہت شوق ہے۔ تو میں سوچی کہ میں کیوں نہیں گروپا کے لیے کچھ نیا بناؤں، تو آپ سوچیں اور گروپا آپ سے کروا لیتے ہیں۔ تو میں نے فرائی رائس بنائے اچھے سے، اور میں نے میٹھی روٹی گروپا کو بھوگ لگائی، اور کدو دال بنائے تھے وہ، اور روٹی میں نے بنائی، رات میں سب لوگ کھانا کھائیں۔ اور پھر اس طرح سے تھوڑی میرا من اداس تھا، کیونکہ میرے انکل جی ہم کو ایک بار بھی نہیں بولے کہ میرے بھتیجے آنے والے ہیں۔ کہنے کا مطلب کچھ بھی ہو آپ میرے ساتھ بھی ڈسکس کرو، وہ گھر کی باتیں ہم سے شیئر نہیں کرتے ہیں، بس ادھر بات ادھر فالتو والی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے من میں لگنے لگا کہ میں کتنا اجنبی ہو گئی ہوں کہ لوگ میرے اپنے ہی ہم سے دور جا رہے ہیں اور ہم سے بات بھی شیئر کرنا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، تو میں نے اپنی ڈیوٹی کی، چلو۔ اور گروپا بتا رہے تھے میں آواں گا، کھا کے جاواں گا، تو چائے پی کے جاواں گا، تو اور وائٹ چولے میں آواں گا۔ تو گروپا نے وائٹ چولے میں صبح درشن دیے، جب میں گیٹ کھول کے جب میں اپنی آنٹی بیٹی کو اسکول سے لانے گئی تھی کل، تو کل میرے ساتھ عجیب سا ہونے لگا، اور عجیب سا گھٹنا ہوا، کیونکہ میرے انکل تو تھے نہیں، وہ چلے گئے تھے، بولے آ رہے ہیں، تو پھر میں ہی تھی، تو میں سوچی کیا بناؤ، تو میں نے چاول چڑھائی تھی، اور ایک میں نے دال بیٹھائی تھی، اور اتنے میں سمے ہو گیا میری آنٹی بیٹی کا آنے کا، تو گاڑی والا بولا تھا 1 بجے آ جائیں گے، تو میں نے وہی 5 منٹ آگے پیچھے کے ابھی تک چاول تو اتنا دیر میں ہو جائے، میں نے سم کر کے میں جاتی ہوں لے کے آ جاؤں گی۔ تو اسی طرح سے میں گئی وہاں، کھڑی میرا 10 منٹ ہو گیا، ابھی تک نہیں آیا ہے بس۔ اور گروپا کا بلیسنگ مل ہی رہتا ہے، 777 17 111 333 555 222، اس طرح سے گروپا کا انجن نمبر اور بٹر فلائی کی بلیسنگ، اور کبھی 2 بٹر فلائی ناچ رہے ہیں آپس میں، بہت اچھا لگا۔ پھر میں نہیں، اب لگتا ہے ابھی نہیں آئے گا، تو ہم جاتے چاول کہیں گل نہ جائے، خراب ہو جائے گا تو انکل جی کھائیں گے بھی نہیں۔ تو جی گروپا اب کیا کریں، کسی کو بول دیتے کہ میری بیٹی آئے گی تو اسے ادھر سڑک کراس کروا دینے کے لیے، پھر میں کیوں بولوں کسی کو، گروپا کہتے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ تو گروپا نے یہی احساس رکھ کہ میں کسی کو کیوں بولوں، میں اس سے اچھا میں گروپا کو نہیں بول دوں کہ گروپا
आप देख लेना, हम आ रहे हैं, चावल माड़ पसा करके आते हैं, चावल उतार करके आते हैं अंदर से। इस तरह से मैं गुरुपा को बोलते, मैंने गुरुपा आप देख लेना, गुरुपा मैं घर से तुरंत आ रही हूँ। मैंने फटाफट जल्दी जल्दी घर आ ताला खोली और मैंने चावल में थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने चावल पसा दिए और फँसा करके फिर मैं ताला मार करके फिर जाने लगी कि गुरुपा आप देख लेना। हमको लगा कि अब मेरी आंटी आ जाएगी। 15 हो गया था, 1:15 तो मैं गई तो आंटी नहीं आई, तो फिर मैं वहाँ 10 मिनट खड़ी रही और 1:25 में मेरी आंटी बेटी आई और मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि आप इस रोड क्रॉस करवा देना। तो बटरफ्लाई दिख दिख रहा था और वाइट कलर के बटरफ्लाई भी दिखा है। और जब मैं आंटी को उतार के जब मैं घर आने लगी, मेरी आंटी अंदर चली गई चाबी लेकर के क्योंकि गर्मी लग रहा था। और मैं जैसे गेट खोली तो एक वाइट कलर का बटरफ्लाई मेरी आंटी के साथ ही पीछे पीछे अंदर गई। तो समझ गए, ओ गुरुजी, सॉरी गुरुपा, हमने आपको सेवा में लगा दिए थे कि आप आना बेटी को ले नातिन को लेकर के, और मैं ही भूल गई। और गुरुपा हम ले आइए गुरुपा, अंदर आइए गुरुपा, खाना खा के जाइए गुरुपा। मैं इसी तरह से कहने लगी। जैसे मेरी आंटी बेटी अंदर गई और हमको भी ब्लेस करके गुरुपा फट से गेट से बाहर तुरंत हो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना। व्हाइट चोले में आए थे, व्हाइट बटरफ्लाई इतना सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा गुरुपा एक एक को ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से गुरुपा ने ब्लेसिंग दी व्हाइट चोले में और फिर येलो कलर के बटरफ्लाई में। और गुरुपा आज भी येलो कलर के बटरफ्लाई का दर्शन दिए। और जब मैं सुबह आंटी को लेकर जाने लगी, आप बाहर पूजा करने के लिए गई, तो मेरे दीवार पर एक लंबा पूंछ वाला टिकटिकी था जो गर्दन हिलाता है। तो इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस की। और जब मैं पूजा करके सॉरी जब मैं पूजा करके अंदर आने लगी तो मेरे सेमी पेड़ पे ब्राउन कलर की, ब्राउन और ब्लैक थोड़ा डॉट डॉट छोटी सी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और मैं मुस्कुराने लगी और जैसे मैंने तुलसी में पूजा करके अंदर जाने लगी तो देखिए येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ के आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना, इतना सारा ब्लेसिंग। और जब फिर मैं इस तरह से पूजा करके मैं अपनी आंटी को लेकर के बस स्टॉप पे छोड़ने गई क्योंकि अभी तो दूध दुहाएगा नहीं। फिर मैं घर आ करके गुरुपा का ये सुंदर कांड चलाया। सुंदर कांड सुन करके फिर मैं मंत्र जाप मैंने जितना भी गुरु जी का वो सुने। और और फिर मैं गुरुपा के लिए चाय बनाई, इलायची वाली, बड़ी इलायची छोटी इलायची डाल करके मैंने चाय और ये दालचीनी डाल के बनाए। मैं भी पी और गुरुपा को भी भोग लगाएं और बिस्किट का भोग लगाएं कि गुरुपा आप खा लो तो उसके बाद मैं खाऊंगी, भूख भी लगी है। तो गुरुपा ने भोग लगाई और इस तरह से गुरुपा ने ब्लेसिंग दी हमको। और क्योंकि गुरुपा को बोले थे जैसे कि गुरुपा आप ही नातिन को लेके आना, तो गुरुपा सुनते हैं, कहते हैं ना, हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी सुनते हैं। हाँ गुरुपा आप बहुत सुनते हैं, कहते हैं ना, नेड़े होके गुरुपा सुनते हैं, बहुत करीब आके सुनते हैं गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना ही कम है। और उसके बाद मैंने आ, जपजी साहब का पाठ सुने। उसके बाद मैंने सत्संग सुने। उसके बाद हम सत्तू बनाए और सत्तू बना के गुरुपा को बोले गुरुपा आप भी भोग लगा लो। फिर मैं सत्तू पी के फिर मैं मंत्र जाप ये सत्संग सुनी, इस तरह से सुने। और मेरी उतने 12:30 बजा, मेरे खाना पीना बन गया था। आज मैंने बिरयानी बनाई, पता नहीं क्या गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा क्या खाना बनाओ कि रोज़ तो दाल भात तो बनाते हैं, आंटी का भी इच्छा था कि बिरयानी बनाएं। तो उनकी क्यों नहीं, आज मेरी भतीजी आई है यही बना लेते हैं। और मेरे अंकल जी बिरयानी पसंद नहीं करते हैं, तो मैं बिरयानी बनाई और गुरुपा के फिर वो लोग आ गए थे। मैंने और कल की जो रोटी बची हुई थी मैं फ्रिज में रख दी, उसको गुड़ डाल के मैंने मीठी रोटी बना दी और वो भी गुरुपा को भोग लगाएं। और बिरयानी और मैं परोल और ये क्या कहते हैं बरी डाल के मैंने सब्जी बनाई, वो भी गुरुपा का फेवरेट है। और मैंने गुरुपा को भोग लगाया कि लंगर प्रसाद आप बना दो गुरुपा, तो गुरुपा बना देते हैं क्योंकि गुरुपा का ही किचन है।
और गुरुपा इस तरह से ब्लेस किए। और जब मैं फिर पानी जल्दी लगाई, आंटी से मैंने पूछा कि खाना लगा दें? कि बोली हाँ, खाना लगा दीजिए। तो मैंने 2 प्लेट में खाना निकाली आंटी के लिए, अपने पति अंकल, मेरे पति अंकल बोले और निकालो और निकालो, वो थोड़ा-सा खाएँ। और फिर मेरी आंटी, मेरी भतीजी जो बैठ के वो खाना खा रही थी तो बोली अच्छा लग रहा है, मेरा तो मनपसंद खाना मिल गया, और तारीफ़ की। तो मुझे याद है गुरुपा बोले थे मैं खाने पे आवाँगा, और मैंने पहचान ली। तो मुझे याद आया अभी कि वो कोई नहीं, मेरे भतीजे के रूप में मेरे गुरुपा आए थे और तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा बिरयानी खाने में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो कहते हैं वो करके कहते हैं गुरुपा मैं व्हाइट चोले में आवांगा, तो व्हाइट चोले में बटरफ्लाई दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करें गुरुपा उतना ही कम है। अभी लग रहा है गुरुपा का कि खुशबू भीनी 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 मेरे सांसों में खुशबू महका रहे हैं गुरुपा, मेरे अंग संग है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी, आपको भी कोटि कोटि शुक्राना, आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं। कल से मैं फिर से शुरू का जर्नी स्टार्ट करूँगी। तो शुक्राना सत्संग तो मेरा हाल फिलहाल का भी बहुत सारे हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं। और गुरुपा तो हर पल। और गुरुपा ने पहले मैं देख ही नहीं पाती थी जय गुरुजी, अब तो मुझे गुरुपा हमेशा जय गुरुजी का ब्लेसिंग भी देते हैं। इस झारखंड में भी जय गुरु का हमको दर्शन मिल जाता है, और शिव गंगा का भी सुबह में हमको दर्शन मिला, और जय गुरुजी का भी दर्शन मिला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू लव यू लव यू लव यू। और इस तरह से मेरा आज हम मंदिर गए थे पूजा करवाएं, और मैंने कहा कि पान के पत्ते में सिंदूर लगा के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाते हैं, तो गुरुपा वो सेवा नहीं लेना था। तो मैंने काफ़ी देर इंतजार, पंडित जी पूजा कर रहे थे, तो चरणों का सिंदूर हमको मिलता कैसे, मैंने दीप जोत जला करके चना गुड़ लड्डू डाल के मैंने पूजे किए, गुरुपा स्वीकार किए। और जब मैं शिवालय में पूजा कर रहे थे, जब नंदी जी की पूजा करने के लिए आए, तो एक आंटी थी, तो मेरा लोटा हाथ से छिटक गया, और वो आंटी के पैर के पास लुढ़क गया। पता नहीं गुरुपा कौन से कर्म मेरे कटाए, वो आंटी के रूप में कौन मेरे गुरुपा ही आए होंगे कष्ट के टाइम। तो मैंने उससे कहा आपको चोट तो नहीं हुई? कि नहीं नहीं, चोट नहीं लगा, पर आपका जल मेरे पैर से लग गया। उन्हें कोई बात नहीं। तो मैंने उजल करके फिर भी धो करके दूसरा लोटा जल भर के लाए, फिर नंदी जी को चढ़ाएं, और माता पार्वती को फूल चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाएं, और अपनी मांग में भी टीकें। और उसके बाद जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी का पूजा करके आए, शिवलिंग का जल आचमन करने के लिए, तो जैसे मैं आई तो नंदी जी का एक फूल अपने आप गिर गया, और गिर गया तो एक आंटी जी वहाँ पे थे। फिर जब मैं फिर बैठी, फिर नंदी जी का एक फूल गिर गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नंदी जी इशारा दे रहे हैं मैं यहीं हाँ, और गुरुपा भी कह रहे हैं मैं यहीं हाँ, तू ले ले फूल। तो मैंने वो वाले फूल लेकर के अपने कमंडल में रख लिए और वहाँ से निकले। और आज मैं गुरुपा ने एक सेवा दी थी, तो मैंने लड्डू गोपाल को जो कल आम मैंने भोग लगाए थे, तो मैंने वो एक आम फूल वाली को दे दी, क्योंकि मैं उससे फूल नहीं ली थी, सुबह दूसरे वाले से ली थी, और वो थोड़ा देर के बाद आई थी, तो मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने उसे को आम दे दिए। वैसे तो देखे थे कि जो काम करने जाते होते, पर मेरे पास एक ही आम था, तो एक को देते एक दूसरा मुंह ताकता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने फूल वाली को दे दिए। वो भी गरीबी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत सर्वदा भला करे गुरुपा, सबका कल्याण करे गुरुपा, हर जीव जंतु पशु पक्षी सब पे अपना कल्याण करे गुरुपा, सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।